हेलो बच्चों। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन का। ओके, तो वहां पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक रूल को फॉलो करा था कि अगर हम लोग थोड़ा से भी डिफरेंशियल चेंज करते हैं एक्स में तो वाई में डिफरेंशियल चेंज होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग डी वाई। ओके, तो अगर एक्स था तो उसमें डिफरेंशियल चेंज कर रहे थे हम लोग डी एक्स, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा था वाई में डी वाई। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, और वो हम करेंगे इसका अलजेब्रिक फंक्शन का। तो जरा देखते हैं किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या फार्मूला होता है और क्या करते हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि y इक्वल टू दिया हो, y इक्वल टू x पावर दिया हो है, ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ x पावर है। तो ऐसे फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो देखिए एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। y इक्वल टू x पावर m है, तो ये जो n होगा, ये जो पावर में है m है, वो क्या हो जाता है, इसके आगे आ जाता है y इक्वल टू क्या n x, और उसमें से एक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आता है किसका, y इक्वल टू x पावर n का। डिफरेंशिएशन क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन आया बच्चों dy अपॉन dx, इसको हम लोग dy अपॉन dx लिखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया, n x पावर n माइनस वन। जैसे अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप माइकल जैक्सन का डांस याद कर लो। माइकल जैक्सन क्या करता था भाई, वो अपना एक टोपी लगाए रखता था और टोपी को क्या करता था, ऐसे उतारता था और एक कदम पीछे चला जाता था। तो वही काम करना है, इसका जो टोपी है वो आगे आएगा और एक कदम यहाँ पे पीछे चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे y इक्वल टू दिया हो x पावर 5। ओके, तो हमें डिफरेंशिएशन करना हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं क्या लिखूंगा, ये जो 5 है वो आगे आ जाएगा, 5 और x पावर कितना आ गया, 5 माइनस वन, या इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5 x पावर 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं ऐसा यहाँ पे इसको नीचे थोड़ा लिख लेता हूँ, dy अपॉन dx में क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 5 और x पावर कितना बच्चों, 4। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकल गया किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का। ओके, चलिए और भी एग्जांपल करते हैं इससे। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन सेकंड मैं कह लूं, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये सेकंड कह देता हूं, इसको मैं थर्ड बोल देता हूं। y इक्वल टू दिया हो x पावर अंडर रूट x दिया हो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या, अच्छा सबसे पहले अगर तुम्हें दिक्कत हो रही बच्चे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, यहाँ पे पावर को लिख लो, तो हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर हमारा जो है वो आगे आ जाएगा, तो पावर क्या है, आगे आ गया, x पावर कितना 1/2 में से घटा लो, कितना आया 1/2, x पावर कितना 1 माइनस 2/2, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो वैल्यू आ गई 1/2, और x पावर कितना माइनस 1/2, या इसको मैं नीचे लाके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना 1/2, और नीचे आएगा तो ये आ गया रूट में x। ओके, तो ये इसका आ गया आंसर। अब इसी तरह से मान लीजिए और भी फंक्शन हो, ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए और भी फंक्शन हो, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पे मैं लिख लेता हूं, जैसे हमारे पास हो y इक्वल टू 3 और अंडर रूट x, ऐसा हो, ठीक है, इस तरह का फंक्शन का हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए जरा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, ये 3 तो हमारा कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने देंगे। एक्स पावर कितना है, एक्स पावर कितना था 1/2 था, इसको क्या लग करेंगे हम लोग, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स पावर 1/2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो पावर होगा वो क्या होगा, आगे आएगा, पावर जो था वो आगे आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया और उसमें हमने एक क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना 3/2 इंटू एक्स पावर कितना माइनस 1/2, 1/2 में से माइनस वन गया, कितना बचा, एक्स पावर माइनस 1/2। इसको मैं नीचे लाऊंगा तो क्या लिखूंगा 3/2 और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ओके, तो ये हमारे डिफरेंशिएशन आ गया y विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि y की वैल्यू कितना दे रखा था, y की वैल्यू दे रखा था 3 अंडर रूट एक्स। ओके, तो नोट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जरा, है ना, और भी क्वेश्चन करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को जरा हम लोग सीखते हैं कि क्या वैल्यू इसकी आएगी। ओके, चलो इसको मैं हटा दूं, इसको हटा देता हूं बच्चे। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों ने सीखा कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का
डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, देखो बच्चों, तो अगर हमारे पास हो y इक्वल टू 1/x और मुझसे पूछे dy अपॉन dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू करने से पहले इसको चेंज कर लो, x पावर कितना आ गया, -1 आ गया, x पावर -1 आ गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू -1 आगे आ गया इंटू x पावर -1, उसमें से घटा दो, -1 तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस, और x पावर कितना -2, या फिर लिख सकते हैं 1 अपॉन x पावर 2, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, dy अपॉन dx की। ओके, चलिए, और इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई और फंक्शन दिया हो, ठीक है, कोई और फंक्शन दिया हो, जैसे मैं कहूं 1/√2 दिया हो, y इक्वल टू 1 अपॉन √x दिया हो, चलो इस तरह से दिया हो, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x पावर कितना 1/2, इसको और भी क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू x पावर -1/2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। और अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो, अगर मुझे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो y इक्वल टू आ गया अपने पास क्या, x पावर -1/2, और उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 था, जो वो आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा -1/2, और x पावर कितना -1/2 है, उसमें से एक हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy अपॉन dx आ गया इक्वल टू कितना -1/2, और x पावर कितना -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं -1/2 और बाई x पावर कितना 3/2, या फिर मैं लिख सकता हूं कितना, इसको लिख सकता हूं -1/2 और x पावर कितना 3/2, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो जब भी इस तरह के फंक्शन आए तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देख लिया कैसे करेंगे। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखते हैं बच्चे, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते हैं, अगर y इक्वल टू हो कोई कांस्टेंट टर्म, जैसे c लिख लूं या 5 लिख लूं, जो भी व्हाटएवर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वो सारे कांस्टेंट ही होंगे, अरे भाई 5 चाहे यहां पे रहे, चाहे लंदन में रहे, चाहे गोरखपुर में रहे, चाहे कोटा में रहे, हर जगह पे क्या होगा, इसकी वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। ओके, तो 5 तो चेंज नहीं होने वाला है, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। ओके, तो ये बात अपनी खोपड़ी में रख लेना है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा 0। ओके, तो ये कांस्टेंट, जैसे मैं कहूं y इक्वल टू है 5, तो इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या बोलोगे, इसका डिफरेंशिएशन बोलोगे dy अपॉन dx, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मैंने बोला था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारा 0। तो ये बातें सारी नोट कर लेनी है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट कर लो, है ना, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि और बच्चों तक भी ये फ्री एजुकेशन जो आपको मैं दे रहा हूं वो और भी बच्चों तक पहुंचे। ओके, चलो नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, ओके ओके, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन था वो हम लोगों ने देखा क्या, वो आया dy अपॉन dx की वैल्यू आई 0, और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा देखा y इक्वल टू x पावर अगर n है तो dy अपॉन dx की वैल्यू जो आई वो n x पावर n माइनस 1 आई। ओके, तो चलिए जरा इस तरह का कोई फंक्शन करते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें कांस्टेंट टर्म भी हो और अलजेब्रिक भी हो, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन भी उसमें हो। तो जरा देखते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि y इक्वल टू हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं क्या लिखूंगा, यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, मैं लिखूंगा यहां पे देखो dy अपॉन dx, मैंने कर लिया, ठीक है, और यहां पे देखो बच्चे, यहां पे कितना है पावर में कितना है, यहां पावर पे है 2, यहां पावर है 1, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे देखो 2 जो है वो तो एज इट इज रहेगा ही, ये इसका,
ठीक है, और ये जो 2 है वो क्या आगे की तरफ आ गया, और x में से क्या हुआ 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस 3 और उसकी पावर कितना है 1 है, और x में 1 में से 1 घटा दूंगा मैं, है ना, ये तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते ही थे, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा था, देखो 0 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, वो हो गया हमारा 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इससे 2 2 जा कितना 4, और x में से 2 में से गया 1 तो बचा 1, तो x की पावर कितना आया 1, और प्लस 3 x की पावर कितना आया 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 3। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो डिफरेंशिएशन आया इस फंक्शन का वो कितना आया, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आया वो आया dy अपॉन dx की वैल्यू वो आ गई कितनी 4x/3। ओके, ये समझ में आया। चलिए अब जरा देखते हैं कि किसी फंक्शन पे जिससे पावर 3/2 हो या 4/3 हो, इस तरह की चीज हो, जरा उसको हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। ओके चलिए, तो देखो बच्चों, अगर मेरे पास ऐसा हो y इक्वल टू x पावर 3/4 हो प्लस x पावर 1/3 हो, इस तरह का फंक्शन हो, तो देखते हैं जरा क्या होगा। देखिए dy अपॉन dx, सेम फार्मूला अपनाना हर जगह बच्चों, dy अपॉन dx, जो इसका टोपी है उसको आगे लाओ, है ना, जो पावर है उसको आगे लाओ, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/4, और x पावर क्या 3/4 माइनस 1, है ना, बात समझे क्या, प्लस कितना यहाँ पे 1/3 बाहर लाओ, मतलब आगे लाओ, उसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्या 1/3 में से क्या हो गया 1 घटा दिए, तो मिला कितना अपने को, देखो dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई कितनी 3/4, और कितना x पावर 3/4 माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा माइनस x पे पावर माइनस 1/4, और कितना बच्चों प्लस यहाँ पे 1/3, और x पावर कितना इसमें घटा लो, तो कितना आ गया माइनस 2/3। तो ये अपना आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके चलो, और अगर मान लो ऐसे दे दें y इक्वल टू 3x³ प्लस यहाँ 4 लिख लो प्लस 4x³, इस तरह का फंक्शन दे दिया, ठीक है, इस तरह का अलजेब्रिक फंक्शन दे दिया, तो इसका इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो बच्चे यहाँ पे dy अपॉन dx करें इक्वल टू कितना, ये 4 है, इसको आगे लाएंगे नहीं लाएंगे, तो कितना हो गया 3 इंटू 4, और x पावर 4 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 3, तो मैं लिख लू यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 इंटू क्या 3, और x पावर 3 माइनस 1, तो देखो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 12 x पावर 3 प्लस 12 x पावर 2, या फिर 12 यहाँ पे कॉमन कर लो x³ प्लस x पावर 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, उसके पे जो पावर होगा वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें से एक क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर ये नहीं याद हो रहा है तो माइकल जैक्सन का डांस याद कर लेना है कि ये टोपी उतार के एक कदम पीछे हो जाना। ओके, और दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो होगा 0। तो जल्दी से नोट कर लो फटाफट, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके चलो बच्चों, थैंक यू।